अगर आप विदेश से लौटते वक्त एक्स्ट्रा सामान लाने की सोच रहे हैं तो एक बार ये सीरीज देख लेना। शायद आप अपना इरादा बदल दें। सिर्फ एक शक और आप कस्टम ऑफिसर के सामने खड़े हो सकते हैं। लेकिन असली खेल बैग के अंदर नहीं, सिस्टम के अंदर चल रहा है। और इसी डार्क अंडरवर्ल्ड का नाम है तस्करी स्मगलर्स वेब। सच कहूं तो OTT पर कंटेंट की बाढ़ में अच्छी सीरीज ढूंढना मुश्किल है, लेकिन मैंने हाल ही में इस शो को स्टार्ट किया और 7 एपिसोड कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। हर एपिसोड लगभग 35 मिनट का है, लेकिन पेसिंग इतनी टाइट है कि आप पॉज बटन दबा ही नहीं पाओगे। हर एपिसोड के एंड पर वो क्लासिक बस एक और एपिसोड वाली फीलिंग आती है। इस शो के कैप्टन हैं नीरज पांडे, और अगर आप उनके फैन हैं तो आप जानते हैं कि इस नाम का मतलब क्या है। रियलिज्म, रिसर्च और बिना फालतू ड्रामा के सीधी बात। तस्करी सिर्फ सोने या ड्रग्स की स्मगलिंग की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस वेब यानी उस जाल की, जहां कानून, लालच और मजबूरी आपस में उलझे हुए हैं। यहाँ ट्विस्ट जबरदस्ती नहीं डाले गए। वो कहानी के फ्लो में ऐसे आते हैं कि आप सरप्राइज भी होंगे और कन्विंस भी। नो ओवर ड्रामेटिक BGM, नो स्लो मोशन, बस रॉ और ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग। और इस शो की सबसे खास बात जो दिल को लगती है, इसे देखकर अंदर से एक आवाज आती है कि काश मैं भी UPSC क्लियर करके ऐसा ऑफिसर बन पाता। क्योंकि यहाँ हीरोज उड़ते नहीं हैं, वो सिस्टम से भिड़ते हैं। ये शो दिखाता है कि एक ईमानदार ऑफिसर होने की कीमत क्या होती है। जब सब बिकने को तैयार हो तो अकेले खड़े रहने का जिगर क्या होता है, ये तस्करी बखूबी दिखाती है। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। ईमानदारी से कहूँ तो पूरी बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। वो सीरियल किसर वाली इमेज भूल जाइए। यहाँ उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी और ठहराव है वो आपको उनका फैन बना देगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज एक मंझे हुए खिलाड़ी जैसी है। शरद केलकर बड़े चौधरी के रोल में शांत लेकिन बेहद खतरनाक लगे हैं। जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो बिना बोले भी उनका खौफ दिखता है। उनकी आवाज ही आधी एक्टिंग कर देती है। यहाँ हर किरदार का अपना मकसद है, कोई भी सिर्फ फ्रेम भरने के लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये शो आपके इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट करता है। ना फालतू का मेलोड्रामा, ना बेवजह की गालियां, बस एक टाइट कैट एंड माउस गेम जो आखिरी मिनट तक आपको सीट से चिपकाए रखता है। बहुत समय बाद मैंने किसी सीरीज को बिना फॉरवर्ड किए बिंज किया है और क्रेडिट रोल पर मेरे मुंह से बस यही निकला, हाँ, ये टाइम देना वर्थ इट था। क्या आप इसका एंड गेस कर पाए थे या नीरज पांडे ने आपको भी घुमा दिया? कमेंट में बताइए। ऐसे ही कड़क रिकमेंडेशंस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।